लिए बहुत काम किया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं हूं। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। आपका दल भले ही मुझे गालियां देता हो, आपके दल के नेता, आपके परिवार के नेता मुझ पर झूठे झूठे आरोप लगाते हो, तो भी पंडित जी आपके जन्मदिन पर ही वो अधूरा काम आज मैं पूरा करने की शुरुआत कर। कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। मेरा निर्णय जरा कड़क है, और मैं जब छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? ये तबका कितनी आशा और अपेक्षाओं के साथ हमारे पास आया है, और इसलिए हमारे सपने हैं उनके सपनों को सच करने के लिए। कालेधन के खिलाफ नोटबंदी का कड़ा फैसला लेने के लिए एक मजबूत इरादा चाहिए था, और इसलिए यह फैसला पीएम नरेंद्र मोदी को इतिहास के दोराहे पर खड़ा कर रहा है। मोदी को इस मौके पर पब्लिक का साथ चाहिए। अपने फैसले की नीयत को समझाने के लिए मोदी भावुक हुए। कब और कैसे, आप देखिए। 50 दिन के टाइम मांग रहे हैं, वो तो हम कह रहे हैं 100 दिन में उनके साथ है। तो अगर हम थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर भी लेते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा है। और रोडीज के शो के लिए 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े रहते थे, तो यहाँ तो सिर्फ 50 दिन के लिए मोदी जी ने कहा है। हम पीएम मोदी के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूँ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे, उनको जो करना है करे। ये ईमानदारी का दरिया है और डूब के जाना है। भ्रष्ट सिस्टम से लड़ना है, नहीं डगमगाना है। हिंदी के कहानीकार मुंशी प्रेमचंद ने भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते नमक के दरोगा की कहानी सुनाई थी।
दरोगा भ्रष्ट होता तो चांदी काटता। लेकिन चौकीदारी करनी है समाज के भले के लिए, पद की गरिमा के लिए, उसूलों के लिए, नए भारत को बनाने के लिए। उनको चिंता सता रही है, अब करे क्या? वो नोटों की मालाएं, ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। चोट करो तो भ्रष्ट सिस्टम डगमगाता है, फिर खुद को बचाए रखने के लिए काटने दौड़ता है। इसलिए लड़नी होती है लड़ाई, दिखानी होती है इच्छा शक्ति, फैसले करने होते हैं, जोखिम मोल लेना पड़ता है और फिर खुद के इस फैसले के साथ लोगों को जोड़ना पड़ता है। इस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी। भाई बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पादा नहीं हूं। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। काले धन के खिलाफ सरकार का फैसला बड़ा है, सवाल होने चाहिए। नीति पर सवाल हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था के अच्छे भले प्रभावों पर बात हो सकती है, लेकिन क्या नियत पर सवाल हो सकता है? अब उनकी स्पीच में ड्रामा ज्यादा होता है और सत्य कम होता है। एक्टिंग उन्होंने कल अच्छी की, वो एक्टिंग के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन गोवा की भी अच्छी एक्टिंग है, रोना भी, हंसना भी, धोना भी, डराना भी। वो कई रोल खुद ही करते हैं। नॉर्मली फिल्म में अलग अलग रोल होते हैं, हीरो का रोल होता है, विलन का रोल होता है, कॉमेडियन का रोल होता है। वो तीनों रोल उन्होंने अच्छी तरह से कल गोवा में निपटाए। नरेंद्र मोदी ये जवाब देंगे, अपने गिरेबान में झांक कर देंगे। वो कितने दूध के धुले हैं। दूसरों को सलाह देने से पहले खुद तो ये बताएं कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश लगाने के मामले में तो अपने लिए वो कितने साफ सुथरे हैं। के आंसू को देखेंगे या उस विधवा के आंसू को देखेंगे जो सुबह से रात काम करके उनको वेतन नहीं मिल रहा है? हम प्रधानमंत्री के आंसू देखेंगे या 20 लाख प्लांटेशन वर्कर जिनको वेतन नहीं मिल रहा है उनकी आंसू देखेंगे? क्या ये प्रधानमंत्री की नाटकबाजी है? मेरे को इतना दबाव आया, एमपीओ का दबाव, डेलीगेशन, हमारे परिचित। काले धन के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है, फिर धारा के विपरीत बहना आसान भी कहां होता है। लेकिन ईमानदारी का महायज्ञ है, जिसमें एक पीएम के आंसुओं की आहुति है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप खुद सोचिए, प्रधानमंत्री की ऊंची कुर्सी तक पहुंच चुके किसी इंसान को सत्ता की और कौन सी सीढ़ी चढ़नी बाकी होगी? कोई नहीं। सत्ता से बड़ा क्या होता है? समर्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें लोगों की तकलीफों को मिटाना है, इसलिए वो इतना टफ डिसीजन, इतने कड़े फैसले ले रहे हैं। यही उनका समर्पण है।
यही उनका संघर्ष है जो बरसों की साधना से आया है। संघर्ष की अपनी पीड़ा होती है। संघर्ष मुस्कुराता है बड़े लक्ष्य के लिए, लेकिन आंसू भर लेता है जो व्यवस्था रोकती है, पीछे खींचती है। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? गरीब से गरीब आदमी ने हम भैया, मैंने इस बार हिंदुस्तान के एक नए रूप को देखा है। मेरे चुनाव प्रचार अभियान में मैंने भारतीय जनता पार्टी की रैलियों का भी एक नया कलेवर देखा। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके शरीर पर एक ही वस्त्र था, फिर भी कंधे पर भाजपा का झंडा था। ये तबका कितनी आशा और अपेक्षाओं के साथ हमारे पास आया है, और इसलिए हमारे सपने हैं उनके सपनों को सच करने के लिए। गरीब के सपने सच करने हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी के सामने मजबूत पीएम बनने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। लेकिन एक मजबूत सरकार देने का इरादा जताने वाले नरेंद्र मोदी का मोम सा दिल भी कई बार दिखा है। मैं सबको कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो बात करना है तो मुझसे करिए। मेरे गरीब भाइयों पर बात करना बंद कर दीजिए। बात करना तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए। मेरे गरीब भाइयों पर मत छुड़ाइए। ये युवा शक्ति हमारी कितनी बड़ी धरोहर है, ये हमारे लिए अनमोल है। लेकिन उसी समय जब ये खबर मिलती है कि मेरे ही देश के एक नौजवान बेटे रोहित को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये एक पीएम की इमोशनल स्टोरी है जो उनके खुद के बैकग्राउंड से जन्म लेती है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। नरेंद्र मोदी को सिर्फ घर के संस्कारों की ही याद नहीं, बल्कि समाज जीवन के हर मोड़ के सबक याद हैं। मोदी को जिन्होंने जीने का नजरिया सिखाया, उन प्रमुख स्वामी महाराज के दुनिया छोड़ जाने पर भावनाओं का ज्वार भाटा देश ने देखा है। मैं पिता हूं। ये आंसू मजबूती देते हैं। इंसान भावुक हो और ईमानदार हो तो कड़े फैसले कर सकता है। काले धन के खिलाफ सरकार के फैसले पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। राजनीति करने की, राजनीति पर पड़ने वाले असर के एनालिसिस की, आर्थिक एनालिसिस की। लेकिन एक लीक से हटकर फैसला हुआ है, बड़ा फैसला हुआ है। और फैसला हुआ है तो पब्लिक के लिए मजबूत पीएम के आंसू दिख रहे हैं। मैं भाइयों बहनों
कुर्सी के लिए पार डालेंगे। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश का एक बोल्ड पीएम जो भावुक हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कमजोरी है। उन्होंने ये फैसला जो देश के हित में लिया है कोई अचानक नहीं लिया है, बल्कि ये उनका सोचा समझा फैसला है और ये ऐसे ही नहीं आ जाता। मेरे भाइयों बहनों, मेरा निर्णय जरा कड़क है। और मैं जब छोटा था ना, तो जो गरीब लोग होते थे वो मुझे खास कहते थे कि मोदी जी चाय जरा कड़क बनाना। गरीब को जरा कड़क चाय ज्यादा अच्छी लगती है। अब मुझे वो बचपन से आदत है, तो जरा निर्णय मैंने कड़क लिया। अब गरीब को तो कड़क चाय भाती है, लेकिन अमीर का मुंह बिगड़ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपयों के पुराने नोट बंद करने के अपने फैसले को उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की जनता को समझाया तो ये बताने में पीछे नहीं रहे कि देश हित में कड़े फैसले लेना दरअसल उनके व्यक्तित्व का पहलू है। वो अपने फैसले को देश को जब समझा रहे हैं तब ये भरोसा भी दे रहे हैं कि अगर फैसला सही नहीं हुआ तो 30 दिसंबर के बाद वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार होंगे। दरअसल ये एक प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास है। यह आत्मविश्वास इसलिए आया है क्योंकि नोटबंदी के फैसले को लेने से पहले उन्होंने सोचा है, कई बार सोचा है। ये बात उनके पहले की स्पीच से उजागर होती है। इसी साल 26 अक्टूबर को मोदी गुजरात के वडोदरा में थे तो उन्होंने ऐसा फैसला लेने का संकेत दिया था। सरकार ने विश्वसनीयता के कारण 65,000 करोड़ રૂપિયાનું કાળું નાણું ટેક્સ ચૂકવીને મુખ્ય ધારામાં આવ્યું। 65,000 કરોડ। आप विचार करो, 36,000 करोड़ લીક થતા હતા, કોકના ખિસ્સામાં જતા હતા। એ રૂપિયા સાચા માણસને પહોંચે એમાં 36,000 કરોડ અને કાળા નાણાંમાંથી 65,000 કરોડ લગભગ થયા 1,00,000 કરોડ રૂપિયા અને આ 1,00,000 કરોડ પણ હજુ કોઈ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક કરી નથી કર્યું ને। આ તો બધું વગર સર્જિકલે, જે બી સર્જિકલે કરીશું ત્યારે તો કેવું કેવું નીકળશે એનો તમે અંદાજ કરી શકો છો ભાઈઓ। काले धन के खिलाफ कड़े एक्शन की जरूरत है और उसके लिए नोटबंदी को लागू ही करना है। इसके लिए उन्होंने 10 महीने पहले तैयारी शुरू की थी, लेकिन ऐसा विचार सिर्फ कुछ महीनों नहीं बल्कि कई साल के राजनीतिक विचारों के उनके मंथन से निकला है। 5 साल पहले जब मोदी गुजरात के सीएम थे उन्होंने ये बयान दिया था। આ કાળું નાણું વિદેશમાંથી પાછું આવવું જોઈએ કે ના આવવું જોઈએ? આ કાળા બજારિયા ને કાળા ધંધા ને કાળા કામો બંધ થવા જોઈએ કે ના થવા જોઈએ? દેશ આખો કહે છે કાળું નાણું બંધ થવું જોઈએ।
બાબા રામદેવ એમ કે છે કે કાણું નાણું બંધ કરવા માટે 1000ની નોટો રદ કરી નાખો. જેમણે ઘરોમાં 1000ની નોટોના થપ્પા લગાયા હોય રાતો રાત એની નોટો રદ કરી નાખો, બધું પોલ બહાર પડશે. આવી માગણી કરી છે ને રામદેવે, બાબા રામદેવે કરી છે ને. 1000ની નોટો રદ કરવાની માંગણી કરી. આ ભારત સરકારે શું કર્યું? પાવડી રદ કરી. क्या कमाल है साहब, क्या सीन है. देश कैसे कि 1000ની નોટ નાબૂદ કરો, प्रधानमंत्री के जो पावली काढ़ी. ચમનની મિત્ર મેળાનો કેવો છે, એના દર્શન કરાવે છે. કાળા નાણાંની મુક્તિ થવા માટે 1000ની નોટો जाए એવું देश इच्छे. नोटबंदी के फैसले के साथ जोखिम जुड़ा हुआ है. आम लोगों को हो रही परेशानी पर जल्द निजात न पाया गया तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में शुरुआत में थोड़ी मंदी आ सकती है, उससे सरकार कैसे निपटेगी? क्या सिर्फ बड़े नोट बंद करने से काले धन का खात्मा हो जाएगा? काला धन फिर ना पैदा हो, इसकी गारंटी ले पाना अभी मुश्किल है. लेकिन इन सवालों के होने के मतलब ये नहीं कि कोई शुरुआत ही नहीं की जानी चाहिए थी. कुछ राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये फैसला बीजेपी के वोट बैंक को नाराज करने वाला भी हो सकता है, लेकिन ये किसी जन नेता का आत्मविश्वास ही होता है कि वो भविष्य के लिए जोखिम ले पाता है. क्या पता ये फैसला आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार साबित हो जाए. क्या पता ये फैसला नरेंद्र मोदी को वो रुतबा दिला दे जो सिंगापुर के जन नेता ली कुआन यू को हासिल है. जिन्होंने सिंगापुर को छोटे बंदरगाह से कारोबार का वैश्विक केंद्र बनाया था. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया. बहुत सारे सवाल हो सकते हैं. क्या पता ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए, लेकिन अच्छाई के लिए एक मौका तो दिया ही जा सकता है.